हरे कृष्णा। भगवत गीता 11वां अध्याय जो है विश्वरूप दर्शन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काल रूप का वर्णन आता है श्लोक क्रमांक 26 से जो 26 से 31 नंबर के ये 5 श्लोक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्णन है। ऐसे भयावक जो है मृत्यु जो है भगवान काल का स्वरूप है। तो ये जो विजन भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, ये अभी तक उन्होंने अर्जुन के इच्छा से विश्वरूप ये प्रकट किया। जो पहले 4 श्लोक में भगवान को अर्जुन ने रिक्वेस्ट की और उसके बाद जो भगवान ने दिखाया, आपको देखना है तो मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। उसके बाद जो विश्वरूप जो देखने पर अर्जुन आश्चर्यचकित होता है और फिर यहाँ पे जो संजय भी देख रहा है, उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्रदान हुई है। वो भी विश्वरूप का वर्णन जो कर रहे हैं, जो भगवान सर्वव्यापी है, सब भगवान के अंदर ही उपस्थित है। जो ब्रह्मा से लेके एक सबसे ऊपर के 5 लोग, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 और सारे जीव भूत जड़ चेतन सब अंदर भगवान में ही उपस्थित है। और ये भगवान ही उद्भत सब जो सारे जड़ चेतन वस्तु के उगम स्तोत्र है, पालन करते हैं। यहाँ पे विश्वरूप दर्शन में हमें ये दर्शन होता है। वो जो सिर्फ अर्जुन नहीं, संजय नहीं, उसके साथ सारे देव देवता भी अंदर उपस्थित है भगवान के शरीर में। और ये देव देवता को भी भगवान की कृपा से विश्वरूप का दर्शन हो रहा है। वो भी आश्चर्यचकित, उनका भी रिस्पॉन्स जो आता है 20 to 23 श्लोक के बीच में। और वो ऐसे साधु संत भी, उनको भी ये कृपा मिल रही है विश्वरूप का दर्शन। वो अर्जुन उनको भी देख रहा है और उनका जो रिस्पॉन्स है आश्चर्यचकित, जो उनके भाव प्रकट हो रहे, वो भी अर्जुन देख रहा है। अभी अर्जुन के जो भाव बदल रहे हैं, पहला जो आश्चर्य था, अभी वो भयावक जो वो देख रहा है। तो अभी ये क्या देख रहा है? तो ये 26 श्लोक से 31 श्लोक में आता है वर्णन। ये भगवान का जो मुख है, अनंत मुख में से जो अग्नि आ रही है, वो अभी साधारण अग्नि नहीं है। ये स्वयं जो संहार करने वाली जो प्रलय अग्नि हो रही है, और ये इतनी भयानक है। और सबसे जरूरी यहाँ पे वर्णन आता है, ये काल रूप को काला जो कारालानी और भयानकानी, ये कारालानी और भयाकानी, ये 2 शब्द यहाँ पे 27 श्लोक में आ रहा है। तो ये साधारण अग्नि नहीं थी। तो ये अग्नि जो है सबको भस्म करने वाली अग्नि है। ऐसा भगवान का काल स्वरूप अभी भगवान ये विजन दे रहे हैं कि अभी प्रेजेंट जो चल रहा था सीन, जो अभी प्रेजेंट टेंस से अभी भगवान एक कैमरा में भविष्य में जो कुछ होने वाला है, ये कुरुक्षेत्र में अभी उसका विजन अर्जुन को दे रहे हैं। तो भविष्य में क्या क्या होने वाला है वो यहाँ पे जो 28 श्लोक में जो आ रहा है वर्णन। 26 श्लोक में जो भीष्म, द्रोण, कर्ण और सारे जो कौरव के साइड में लड़ रहे ऐसे सैनिक, और स्वयं अर्जुन पांडवों के साइड में जो लड़ रहे ऐसे सैनिक भी ये भगवान के मुख में और उनके दांतों के तले ये जो आ रहे हैं। तो ऐसा ये भयानक स्वरूप अभी अर्जुन देख रहा है। तो यहाँ पे वो इंडिकेटर है कि ये सारे जो है उनकी मृत्यु होने वाली है। ये भगवान का काल मुख में ये सारे प्रवेश कर रहे हैं। और कोई तो भी इतना भयानक दृश्य था कि दांतों के तले उनकी, जैसे एक्सीडेंट हम देखते हैं कि धड़ और सर अलग होता है, वो कितना भयावक दृश्य होता है, वही ये भगवान के महाकाय मुख में ये महाभयानक
ऐसे दांतों के बीच में ये अलग अलग बहुत ही योद्धा, ऐसे रथी महारथी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और कोई कोई जो है उनका सर जो दांतों के तले आ रहा है। इतना भयानक ये मृत्यु का तांडव ये अर्जुन अभी देख रहा है। तो यहाँ पे मृत्यु का वर्णन आ रहा है। तो अभी प्रश्न होता है, भगवान जो सब सर्व आकर्षक है, भगवान ये आनंद का स्तोत्र है, तो भगवान का ये भयावह काल स्वरूप जो है वो समझना हमें बहुत ही ये मुश्किल होता है कि ये कौन सा स्वरूप है। ये पिता है जो अपने ही पुत्रों को ऐसे खा रहे हैं, तो ये राक्षस स्वरूप क्या है भगवान का। तो आचार्य की टिप्पणी से ये समझना बहुत ही आसान होता है। सबसे ये सत्य है, कड़ू सत्य है, मृत्यु अटल है, तो ये शाश्वत जीवन नहीं है। तो ये जो दुखालय जगत का अंत है, और हाँ इसलिए यहाँ पे हमें स्वतंत्र भोग करने के लिए हमें ये भौतिक सृष्टि की निर्मित की, लेकिन वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप शाश्वत घर नहीं है। ये सब टेम्पररी है और हमें सेपरेट रहना था भगवान से। इसलिए हमें ये ऐसी जो टेम्पररी अपने हट, ये जियो के हट के लिए जैसे पिता खिलौना देता है और वो खिलौना में ये भगवान पिता को भूल जाता है, इसलिए ऐसे पिता को ये खिलौना छीन लेने पड़ती है। और छीन लेने के बाद भी उन पुत्र की आसक्ति कम नहीं होती है। फिर खिलौना जो है पिताजी वो ऐसा चक्का चूर करते हैं, और तभी ये पुत्र जो है समझ पाता ये मेरा प्रेम नहीं है, ये मेरी आसक्ति मेरे लिए अच्छी नहीं है, जिससे मैं पिता से अलग हो रहा हूँ। और ये जो है टेम्पररी है, यही हमें भगवान के मृत्यु जो काल रूप से यहाँ समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये विजन बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज अध्यात्म ये आर्ट ऑफ लिविंग की सत्व गुण है वो लो और बहुत अच्छे से जीवन जो ऐसे बहुत सारे अध्यात्म का अल्टीमेटली जब तक आर्ट ऑफ डाइंग ये परिभाषा है, ये भौतिक जगत का स्वरूप है कि ये जो टेम्पररी जगत है, और ये जो है अल्टीमेटली जो काल मृत्यु आता है वो भी भगवान की ही कृपा है। और इससे ही समझ में आता है कि भगवान जैसे कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी, तो ये माया शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि हम यहाँ पे जीने के लिए सारे प्लान करते हैं। अध्यात्म का उपयोग भी हम जीने के लिए, सत्व गुण का उपयोग भी। आज कलयुग है, हम ऐसे सतयुग लाएंगे, सत्व गुण विकसित करेंगे। लेकिन कलयुग के बाद सतयुग, फिर द्वापर, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन ये जो सिलसिला है अल्टीमेटली ये भौतिक जगत है, इससे जो है उस निकल कर हमें शाश्वत हमारे धाम में जाना है। तो ये है सही ज्ञान। ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ जो भगवान के शुद्ध भक्त है वही समझ सकते, क्योंकि भगवान जो है माया शक्ति के स्वामी है। और जब तक भगवान कृष्ण का ही जब हम आश्रय लेते हैं तब ये सत्यता, ये जगत की सत्यता हमें समझ में आती है। ये भगवान की कृपा है कि मृत्यु आना, जिसे हम कोई भी मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि हमें यहाँ पे जीना है। ये जो देह से हम आसक्त है, लेकिन जो मृत्यु किसे पूछे, जहाँ पे मृत्यु का भी इंतजार होता है, भगवान से मृत्यु भी मांगते हैं। ऐसे बीमार पीड़ित लोगों को जाके देखो, मृत्यु की वैल्यू है, वो भगवान से मृत्यु मांगते हैं। ऐसे जो पीड़ित जो रिलेटिव है वो देख रहे ये देह जितना आनंद के लिए वस्तु है, इसलिए हम आसक्त है, जीवन से मृत्यु से डरते हैं। लेकिन वही देह जब जीर्ण होता है तब मृत्यु ये कृपा होती है कि जैसे ये
यहाँ से छुटकारा पाने के लिए मृत्यु बहुत आवश्यकता है। बुढ़ापा में ये अनुभूति होती है कि ये जो शरीर वही सुख दे रहा था, वही जो है अभी इससे मुक्ति जो मृत्यु देता है, वो सबसे जो है भगवान की कृपा है, वो भगवान को ये मांगते हैं। तो ये अटल सत्य है। और यहाँ पे इसलिए ये मृत्यु परिभाषा, आर्ट ऑफ डाइंग, जो सिर्फ हमें शास्त्र से, जो सही गुरु शिष्य परंपरा से समझ में आता, वही अध्यात्म है। तो यहाँ पे इसलिए विश्व रूप दर्शन में ये सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट आ रहा है, जो है भगवान का काल स्वरूप। तो अभी प्रश्न हो रहा है कि सैनिक जो अंदर जा रहे हैं, कौरव के भी और अर्जुन पांडव की साइड से भी, तो सारे कोई इसमें सबकी मृत्यु होने वाली है। तो सब लोग दिख रहे हैं कि अभी इनका सबकी मृत्यु होने वाली, इसलिए अर्जुन का तो विजय निश्चित है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि सारे लोग मृत्यु ये कंपलसरी भगवान के मुख में जाने वाले हैं। तो भक्त और अभक्त में जिन्होंने भगवान के धर्म के राह पे जीवन, जो भगवान के प्रति शरणागत है उनमें, और जो भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं और ऐसे अधर्म के मार्ग में रहते हैं, उनको दोनों की भी मृत्यु कंपलसरी है। उनमें क्या भेद है? तो जो शरणागति, इसमें ये भी समझ में आता है काल स्वरूप में, अगर आप भगवान जो अल्टीमेटली शास्त्र का सारे भगवान जो सार दे रहे हैं, सर्व धर्म परिष्यति माम एक शरणम व्रज, तो काल मृत्यु ये भगवान का ऐसा रूप है जो जीवन भर भगवान की शरणागति नहीं लेते, उन्हें कंपलसरी ये काल स्वरूप को शरणागति लेनी ही पड़ती है। कितने भी आप चैलेंज दो, नास्तिक रहो, लेकिन भगवान की शरणागति आप भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, शरणागत नहीं होंगे, तो आपको काल स्वरूप मृत्यु के स्वरूप में आपको शरणागत होना ही है। ये कोई भी टाल नहीं सकता है। तो ये भगवान के काल स्वरूप से अभी समझ में आ रहा है। तो भक्तों की मृत्यु और अभक्तों की मृत्यु, जो शरणागत है उनकी भी मृत्यु होगी, जो शरणागत नहीं है उनकी भी मृत्यु होती है। तो इसमें भेद कैसे? तो इसमें जो श्लोक आ रहा है, जो समुद्र का उदाहरण जो यहाँ पे आ रहा है, जो है कि समुद्र वेगा, तो 29 नंबर के श्लोक में दो उदाहरण आते हैं, एक 29 और 30 नंबर का। ये मृत्यु दोनों की अलग अलग के लिए एक जो दो उदाहरण दिए हैं। एक जैसे नदी है, नदियां नेचुरली उनका बहाव रहता है कि वो अल्टीमेटली समुद्र के पास ही जाएंगे। उल्टा अल्टीमेटली जो गणतव्य है वो सागर है, समुद्र है, नेचुरल है, उनके लिए कोई एफर्ट नहीं करना है, वो बिना एफर्टली अपने आप नेचुरली उनकी गति जो है समुद्र पे होने वाली है। तो और एक उदाहरण आता है, वो है ये काल रूप के लिए कि सारे जो है नदियां हैं और वो समुद्र के तरफ आने वाली है। ये एक उदाहरण है मृत्यु के लिए भगवान के काल रूप में प्रवेश कैसे हो रहे सब। और दूसरा जो है पतंगा का उदाहरण, जो पतंगा है वो जानबूझ के अट्रैक्ट होते हैं अग्नि के तरफ और जानबूझ के अपनी आत्महत्या करते हैं, वो भी एक उदाहरण आ रहे हैं। तो ये दो रूप जो है, एक भक्त जैसे नैसर्गिक हर जीव को, ये शाश्वत जीवन नहीं है, अशाश्वतम है, तो हर किसी को ये काल रूप के अंदर जाना है। लेकिन भक्त जो है भगवान के शरणागत है, भगवान के जो भजते हैं वो भी नैसर्गिक रूप से जाएंगे। तो जैसे एक जो बिल्ली है जो अपने पुत्र को अपने मुख में जो लेके आती है और वही मुख से जो है चूहे को भी डंस ये दांतों के तले दबाती है,
तो दोनों भी दांतों के तले है। एक है उसके स्वयं प्रिय जो है, जो बच्चे हैं उनको भी वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वही मुख का जो उपयोग करती है, वही ये मुख से उसका सबसे जो शत्रु है उसे वो चबा चबा कर खाती है। वही मुख से, वही दांत के अंदर ये दोनों भी आते हैं। तो एक जो है बहुत ही प्रेम से और दूसरा जो है बहुत ही भयावह रूप से। तो ये दोनों का अंतर, यहाँ पतंगा जो है ये धर्म की जो साइड से लड़ रहे हैं, ऐसे भीष्म है, द्रोणाचार्य है, वो भक्त है, वो धर्म की साइड से चल रहे थे, लेकिन उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए उन्होंने ये ना चाहते हुए भी दुर्योधन के साइड में है। उनको ये नैसर्गिक उनकी मृत्यु होने वाली है। उन्हें बिल्कुल एक स्मूथ उनका प्रवास है। उनको कोई भी जो दांतों का जो तकलीफ होने वाली है वो नहीं होने वाली, स्मूथ प्रवास है। वही जो प्रवास है जिन्होंने धर्म को त्याग के जानबूझ के वो अधर्म से वो ऐसे विकृत ऐसे लोग हैं जैसे सारे कौरव है, दुर्योधन है, दुशासन है। उन्हें ये जो है पतंगा की यहाँ पे उपमा दी है कि कैसे उन्होंने अधर्म को चूज कर कैसे खुद को पतंगा जैसे खुद होके आत्महत्या करता है अग्नि में। उसकी उपमा यहाँ पे 2 श्लोकों में हमें मिलती है। तो यहाँ पे ये वर्णन आता है कि हम काल स्वरूप को कैसे समझे। तो ये काल स्वरूप जो है दुर्योधन जैसे अधर्मी राजा, तो महाभारत में वर्णन आता है सारे जो एक स्वयं द्रोणाचार्य के शिष्य थे, ऐसे जो कुरु डायनेस्टी में उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे उन्हें सब तरह से समझाया गया कि आप अधर्म के साइड से अगर रहेंगे तो आपका अल्टीमेटली क्या होने वाला है। जैसे मैत्रेय ऋषि का उदाहरण आता है, उन्होंने प्रस्ताव दिया आप ये मार्ग पे मत चलो, आपका बहुत भयानक विनाश होगा। लेकिन वो सुझाव मानने की जगह उन्होंने बहुत ही उपहास किया और जानबूझ के ललकारा कि वो जैसे भगवान कहते हैं ना, आसुरम भाव मिश्रिता, इनका जो आसुर प्रवृत्ति है, उनकी जो मति है वो माया द्वारा वो भगवान कैसे उन्हें भ्रमित करते हैं, तो खुद को ईश्वर समझते हैं। और ऐसे कितने सारे जो है उन्हें ऐसे चांस मिले, लेकिन उन्होंने वो संधि जो गवा के खुद वो विक्षिप्त रूप से उन्होंने चैलेंज किया, अपनी जंगा दिखाई कि मैं ये मेरे में इतनी पावर है कि मुझे लड़ना है उनको। और वही जंगा उनकी जो है उनका काल रूप के रूप में वो जंगा ही उनका विनाश काल जो हुआ। तो यही जंगा जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, जो वस्त्रहरण हुआ, तो उसी समय उन्होंने वही जंगा दिखा। और वही जंगा के वजह से भीम ने घनघोर प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक ये जंगा का खून जो है वो जंगा सेपरेट नहीं करूंगा, तब तक मैं जो है चेन जो मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे हाथ से ही ये अलग होगी, जिसके ऊपर वो बहुत गर्व कर रहा है। तो ये खुद होके आमंत्रण दे रहे ऐसे विनाश के लिए। तो यहाँ पे ये वर्णन आता है। तो लास्ट श्लोक में जो 30 नंबर के श्लोक में जो भगवान कह रहे ये मेरा काल स्वरूप है ना, ये यज्ञ जैसा है। जैसे अध्याय 3 में यह यज्ञ है, तो ये यज्ञ में ये आहुति जो है वो जो है ऐसे अधर्मी राजों की आहुति, और आहुति देने वाला स्वयं अर्जुन है, उन्होंने चूज किया है इसे ब्राह्मण को। तो यह अग्नि है, यज्ञ है, और ये सारे आहुति है। तो यहाँ पे भगवान ने ये परिभाषा दी है। तो इस स्वरूप से हम समझ में आता है कि कैसे भगवान की ये मृत्यु ये भी शाश्वत जो हमारा जो शाश्वत
जो हमारा जीवन है उसके प्रवेश के लिए ये जो दिखालय जगत है अशाश्वत, ये हमारा जीवन है, उसका अंत बहुत ही जरूरी है। और ये भगवान की कृपा से हम अशाश्वत जीवन से ये मृत्यु काल रूप से शाश्वत जो है जीवन में हमें प्रवेश मिलने वाला, तो ये भी भगवान की ही कृपा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी 32 नंबर के श्लोक से वही काल स्वरूप कैसा जो है अर्जुन के लिए प्रेरित करता है कि उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ अर्जुन, और युद्ध के लिए आप खड़े रहो। हरि बोल।